रात का समय था। आसमान में चांद आधा था, जैसे किसी ने उसकी रोशनी को बांट दिया हो। गांव के किनारे बने छोटे से कच्चे घर में दीपक धीमे धीमे जल रहा था। उसी घर में रहता था अर्जुन। अर्जुन का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान का भाग्य कोई छीन नहीं सकता। जो तेरे हिस्से में है वो तुझे जरूर मिलेगा। अर्जुन इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे लगता था कि ये बस दिल बहलाने की बातें हैं। क्योंकि उसने देखा था, कई लोग मेहनत करते हैं, फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ और शहर जाने का फैसला किया। माँ ने उसे विदा करते समय एक पुरानी थैली दी, जिसमें कुछ सूखे रोटे और एक ताबीज था। इसे हमेशा अपने पास रखना, माँ ने कहा, ये तेरे पिता का है। उन्होंने आखिरी बार कहा था, हमारा बेटा अपना भाग्य खुद बनाएगा। अर्जुन ने ताबीज गले में डाला और शहर की ओर चल पड़ा। शहर उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर चेहरे पर चिंता। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन हर जगह उसे नकार दिया गया। अनुभव नहीं है, पढ़ाई कम है, जगह खाली नहीं है। ऐसे जवाब सुन सुनकर उसका मन टूटने लगा। कई रातें उसने भूखे पेट बिताईं। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि वो सड़क किनारे बैठकर रो पड़ा। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। क्यों रो रहे हो बेटा? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें अपनी माँ की बात याद है? अर्जुन ने सिर झुका लिया, हाँ, लेकिन अब विश्वास नहीं होता। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखकर कहा, भाग्य कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसे पाने के लिए रास्ते पर चलते रहना पड़ता है। पर मैंने बहुत कोशिश की, अर्जुन ने कहा। कोशिश खत्म हो गई या उम्मीद? बुजुर्ग ने पूछा। ये सवाल अर्जुन के दिल में उतर गया। अगले दिन उसने फिर से काम ढूंढना शुरू किया। इस बार उसने एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम मांग लिया। मालिक ने उसे रख लिया, क्योंकि मजदूरी कम देनी थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, ग्राहकों को चाय देता, दुकान साफ करता, बर्तन धोता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन दुकान पर एक बड़ा व्यापारी आया। उसने अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत देखी। जाते जाते उसने पूछा, क्या तुम मेरे गोदाम में काम करना चाहोगे? अर्जुन के लिए ये एक बड़ा मौका था। उसने तुरंत हाँ कर दी। गोदाम में काम मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा सीखता। कुछ महीनों में ही वह सबका भरोसेमंद बन गया। एक दिन गोदाम में आग लग गई। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन अर्जुन अंदर फंसे सामान को बचाने दौड़ पड़ा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कई जरूरी चीजें बाहर निकाली। जब मालिक को ये पता चला, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। आज तुमने सिर्फ सामान नहीं, मेरा भरोसा बचाया है, उसने कहा। कुछ समय बाद उसी मालिक ने अर्जुन को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। अब अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। पैसे आने लगे, सम्मान मिलने लगा। लेकिन वह कभी अपनी माँ की बात नहीं भूला। एक दिन उसने गांव लौटने का फैसला किया। जब वह अपने पुराने घर पहुंचा, तो माँ दरवाजे पर बैठी थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था, तू जरूर सफल होगा, माँ ने कहा। अर्जुन ने उनके पैर छुए और बोला,
आप सही थी माँ। भाग्य कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उसे पाने के लिए विश्वास और मेहनत जरूरी है। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। जिसने कभी उसे गरीब समझकर नजरअंदाज किया था, वही अब उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उसी गांव में एक और लड़का था, रवि। वह भी अर्जुन की तरह संघर्ष कर रहा था। रवि अक्सर अर्जुन के पास आता और कहता, भैया मेरा भाग्य बहुत खराब है। मैं कुछ भी कर लूं, सफल नहीं हो पाता। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, भाग्य खराब नहीं होता, रास्ता गलत हो सकता है। एक दिन अर्जुन ने रवि को शहर भेजा। उसे वही ताबीज दिया जो उसकी माँ ने उसे दिया था। ये सिर्फ एक ताबीज नहीं है, अर्जुन ने कहा, ये विश्वास है। रवि ने भी संघर्ष किया, असफलताएं झेली, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ साल बाद वह भी सफल होकर लौटा। अब गांव में लोग कहते थे, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन असली बात ये थी कि भाग्य सिर्फ लिखा नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। उसे पाने के लिए गिरना और उठना पड़ता है। अर्जुन अक्सर रात में आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो शायद आज यहां नहीं होता। उसने समझ लिया था कि भाग्य एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और इस सफर में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। समय के साथ अर्जुन ने कई लोगों की मदद की। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए काम शुरू किया। उसकी पहचान सिर्फ एक अमीर आदमी की नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की बन गई। एक दिन वही बुजुर्ग फिर से उसे मिले। अब विश्वास होता है, उन्होंने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया, अब समझ भी आ गया है। क्या? बुजुर्ग ने पूछा। कि भाग्य लिखा जरूर होता है, लेकिन उसे पढ़ना और समझना हमारे हाथ में है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, और उसे जीना भी। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी एक मिसाल बन गई। लोग कहते, अगर अर्जुन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन हमेशा एक बात कहता, मेरी कहानी नहीं, अपनी कहानी बनाओ। क्योंकि हर इंसान का भाग्य अलग होता है। और सच यही है, जो हमारे भाग्य में है उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उसे पाने के लिए हमें खुद को साबित करना पड़ता है। रात फिर से शांत थी। चांद पूरा हो चुका था। अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था। माँ उसके पास थीं। देखा माँ, चांद भी पूरा हो गया, अर्जुन ने कहा। माँ मुस्कुराई, क्योंकि उसका समय आ गया था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, और मेरा भी।